तो आज का प्रॉब्लम है एच इंडेक्स। ठीक है, तो एच इंडेक्स में क्या होता है देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स इन दिस एरे। फॉर एग्जांपल लेट अस हैव एन एरे ऑफ लाइक 5 इंडेक्सेस। ओके, 0 to 4। तो सपोज पहले इंडेक्स में हमारे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अगेन 3 है। ठीक है, और सपोज ये 6 कर लेते हैं, एक 100 भी रख लेते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन है मैं केवल 100 रख रहा हूँ। ठीक है, तो बात है, तो हमको मैक्सिमम वो नंबर रिटर्न करना है उस एरे में से। वो हमारा एच इंडेक्स होगा, वो नंबर एच इंडेक्स होगा जिसमें जो मतलब उस नंबर से मतलब जो है अगर सपोज 2 है तो वो कम से कम 2 टाइम्स ऑकर करना चाहिए। मतलब 2 2 भी ऑकर कर सकता है, 3 भी 3 टाइम्स भी ऑकर कर सकता है, 4 टाइम्स भी ऑकर कर सकता है। इट कैन ऑकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 से ज्यादा यानी 2 टाइम्स ऑकर कर रहा है। और 2 है, 2 भी एटलीस्ट 2 तक ऑकर तो कर ही रहा है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट इक्वल टू 2 ऑकर कर रहा है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर एरे में दो कैंडिडेट्स है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट यू विल चूज द लार्जर कैंडिडेट। तो इस केस में एच इंडेक्स जो होगा दैट विल बी 2। ओके, तो ये बेसिकली मेन प्रोसेस है करने का। तो आपको एक इंट्यूशन आ ही गया होगा कि लाइक वी कैन यूज अ मैप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑब्वियसली वी कैन यूज अ मैप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। लाइक let me show you what we'll do. What we'll do is that we'll select an array whose size is one more than the size of the array which is undergoing inspection। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एरे है 0 1 2, मतलब 0 1 2 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स है, तो हम 7 मेंबर वाला एरे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 and 6 and 7, राइट। तो सो ये इंडेक्स इसके एरे के हैं 1 2 3। beg your pardon, just have to read this। 1 2 3 4 5 and 6, so there are 7 indexes। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बस 5 इंडेक्सेस थे, मतलब कि क्योंकि ये मतलब 7 वाला मतलब 6 लेंथ का एरर था ओरिजिनली। तो हम मतलब हम 100 की मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, जो 2 इंडेक्स में है उसमें मतलब बेसिकली 2 कितनी बार ऑकर कर रहा है वो उस इंडेक्स में लिखा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं भरूं इसको या मतलब इस एरे को, तो 1 में अल्टीमेटली 2 आ जाएगा, ऐसे हम ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, फिर 2 में भी 2 आ जाएगा, 3 में 1 आ जाएगा, बाकी कुछ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं बाकी एरे में। और हम पीछे से लेके फ्रंट तक देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इंडेक्स है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू इट द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन दैट इंडेक्स, राइट। तो इसमें दो प्रेजेंट है, तो पहला 2 आ रहा है तो हम 2 एच इंडेक्स हासिल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो इजी है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम बहुत आसान है, तो ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने को। सो दिस इज बेसिकली सोल्यूशन द प्रॉब्लम। तो इसमें बस एक छोटा सा जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहता हूँ कि 100 भी इस एलिमेंट में हो सकता है, राइट। तो हम 100 क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, हम ओनली अप टू 6 क्यों इंक्लूड करेंगे। आप ये बात सोच के देखो कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो मैक्सिमम इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है कि अगर 6 हो, अगर मतलब 6 लेंथ का एरे इनिशियली, तो ये ही मैक्सिमम हो सकता है कि 6 जो है वो 6 बार ऑकर करे हर जगह पे। ठीक है, 6 6 बार ऑकर करे, तो उस केस में 6 कैन बी अ वैलिड कैंडिडेट। 7 तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, 7 कैनॉट बी वैलिड कैंडिडेट क्योंकि 7 को 7 बार ऑकर करने के लिए इस एरे में जगह ही नहीं है। तो 7 कैसे ऑकर कर सकता है, इसलिए द मैक्सिमम वैलिड कैंडिडेट कैन बी 6। इसलिए जो मतलब जितना एरे का लेंथ है उस तक उतना इंडेक्स तक हम जो मतलब फ्रीक्वेंसी एरे जो इंडेक्स जो मैप के लिए जो अलग से एरे बना रहे हैं उस तक ही इंडेक्स रखेंगे। उसके बाद किसी नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके बाद तो इस सिचुएशन में इस कंडीशन के साथ वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी डू इट दिस वे, एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 7 occurring in the initial array if the length of the array is 6। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। अगर ये वाला छोटा सा पॉइंट जो लास्ट में मैंने बताया और वैसे भी पूरा प्रॉब्लम आपको कुछ दिक्कत आया हो समझने में, then just rewatch the video and then I'm pretty sure you'll be able to understand। ठीक है, with that I'll say goodbye and see you in the next video। Thank you।